दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए पहले ही टी20 मुकाबले में हार चुका था भारत, लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने किया कमाल। जहां टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने खेली धुआंधार पारी और मैदान पर आते ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और जड़ दिया तूफानी अर्धशतक। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई ने हैट्रिक विकेट लेकर अंतिम ओवर में पलटा पूरा हारा हुआ मैच। जहाँ रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चले गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की बाल बाय बाल पूरी की पूरी हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड अब जिम्बाब्वे दौरे पर गई हुई है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल तो वही सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए कप्तानी कर रहे थे। जहाँ दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में सिकंदर रजा ने टॉस जीता और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद टीम इंडिया के लिए भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जबकि जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज ब्रेंडन मेहुता आते हैं। जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया को शून्य पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर शुभमन गिल बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है और इसके बाद इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 2 कवर ड्राइव देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं ल्यूक जोंगवे, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक लमसम छक्का जड़ते 85 मीटर का, जबकि अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल का भी संभलकर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को करारा प्रहार करते हुए उसे दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी देखने को मिलती है और टीम इंडिया 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज रजा की एंट्री होती है, जहां पर रजा के इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला जम के गरजता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 30 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला जम के गरजता है, जहां पर इसी ओवर में टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हैं और मात्र 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया 10 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 96 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम को करारा झटका देने के लिए एक बार फिर से जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज नागरवा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया को दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए पूरी तरीके से टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है और अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आते हैं, जहां पर दोस्तों 14 ओवर में रजा को टारगेट किया जाता है और संजू सैमसन का बल्ला इसी ओवर में जम के गरजता है। तो वही दोस्तों इस ओवर में संजू सैमसन 1 छक्का और 1 चौका जड़ते हैं। तो वही 16 ओवर में रिंकू सिंह फराज अकरम को टारगेट करते हैं और इस ओवर में रिंकू सिंह भी 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इसके बाद अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं और भारतीय टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी देखने को मिलती है। जहाँ पर दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू
कूसी 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं, जबकि 20वें ओवर में एक बार फिर से नागरवार को टारगेट किया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया 20 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना पाती है। दोस्तों 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिम्बाब्वे के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इनोसेंट किया और मिल्टन यंग की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं हर्षित राणा, जहां पर हर्षित राणा एक कसी हुई गेंदबाजी करते हैं पहले ओवर में और गेंद को इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हुए मात्र 2 रन खर्च करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं और आते ही पहली गेंद पर इनोसेंट किया को 4 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके जस्ट बाद ही कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और मिल्टन सुंबा के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी ज़बरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 45 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आते ओवर की गेंदबाजी करने आते भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान और आते ही मिल्टन सुंबा को 11 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और जिम्बाब्वे की टीम को दूसरा ही बड़ा झटका 46 के स्कोर पर लग जाता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से सिकंदर रजा अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मरुमानी की एंट्री होती है और यहां से सिकंदर रजा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक जबरदस्त साझेदारी को बिल्ड करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छी तालमेल वाली बल्लेबाजी देखने को मिलती है और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 90वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाते हैं, जहां पर दोस्तों मरुमानी को 12 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद सिकंदर रजा सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मायर्स की एंट्री होती है, जहां पर 12वें ओवर में मायर्स के बल्ले से 2 लगातार छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों एक बार फिर से सिकंदर रजा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं और आते ही 2 विकेट लेकर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मायर्स को 18 रन तो वही सिकंदर रजा को 55 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं और जिम्बाब्वे के 5 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम के 5 ओवरों में टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 60 रनों की दरकार होती है, जिसके बाद 18वें ओवर में हर्षित राणा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में मात्र 2 रन देते हैं। लेकिन 19वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान 2 विकेट लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई अपने इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर पहली और दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार बैक टू बैक 3 विकेट लेकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। और इसके बाद तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज टास के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से भारतीय टीम 5 T20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज में पहले T20 मुकाबले को 18 रनों से जीत हासिल कर लेती है और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इस प्रकार से जिम्बाब्वे को 18 रनों की शिकस्त देते हुए पहले T20 मुकाबले में उसे करारी मात दे देती है, जहां पर टीम इंडिया की ओर से रवि बिश्नोई के खाते में 5 विकेट जाते हैं, जबकि तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आवेश खान के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। जबकि नए गेंदबाज हर्षित राणा भी अपना पहला डेब्यू T20 विकेट लेते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को उसी के घर यानी कि हरारे में 18 रनों से शिकस्त दे देती है और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।